मोदी का चेहरा ब्लर करो, हम उसको अब और नहीं देखना चाहते हैं। उसका भाषण मत सुनाओ, कान से खून निकल रहा। जानते हैं ये शब्द आज कौन लोग लिख रहे हैं? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये शब्द उन राइटिस्ट चेहरों के हैं जो मोदी की कमियों को भी मास्टर स्ट्रोक बताकर प्रोपेगेंडा चलाने में कभी पीछे नहीं रहे। मोदी और बीजेपी के लिए जो कर सकते थे सब किया, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन आज उनकी ये हालत है कि वो खुलकर लिख रहे हैं कि अब वो मोदी से थक चुके हैं, पक चुके हैं। इस चेहरे को देखा होगा आप लोगों ने। मोदी और बीजेपी का नैरेटिव चलाने के लिए हमेशा जी जान से जुटा रहा अजीत भारती, लेकिन आज इसके ट्वीट्स पढ़िए, लिखता है कि लोग पक गए हैं, पीएम की एग्जीक्यूटिव खत्म हो चुकी है, उनकी स्पीच रिसाइकल्ड लगती है, मतलब कूड़ा। ये शब्द उसके हैं जिन चेहरों ने मोदी की नींव मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज वही वैसा माहौल बना रहे हैं कि मोदी बस करो बहुत हो गया, लोग पक गए हैं। और हाँ, ये ऐसा इकलौता चेहरा नहीं है, कुछ इससे भी बड़े वाले भक्तों का हृदय परिवर्तन आज हम आपको दिखाएंगे, जो अब सरेआम कैमरे पर कबूल रहे हैं कि आज का मोदी अब पहले वाला मोदी नहीं रहा, गुब्बारा फूट चुका है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बाबा जी की भविष्यवाणी दिखाता हूं, जो कि अब मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे उसका असर दिख रहा है। अब भी देखिए, आज जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, आज जो लोग मोदी जी के हर स्टेप को बहुत सराहनीय बता रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों के बाद, जो अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं 2026-27 के आसपास, यही लोग मोदी जी के नीतियों का विरोध करेंगे और मोदी जी को अनकंफर्टेबल करने के लिए, असहज महसूस करवाने के लिए अंट-शंट बकवाद करेंगे। और यही लोग मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। ये बीजेपी के अंदर के ही लोग ज्यादा होंगे। ये कारण बनेंगे 2027 में मोदी जी को विरक्त होने के लिए राजनीति से। सुना आपने, जो लोग मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, वही लोग 2026 से 27 के बीच में मोदी की नीतियों का विरोध करेंगे, जिसकी एक झलक हमने यूजीसी के तौर पर हाल ही में देखा। जो सवर्ण समाज मोदी के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ माना जाता रहा, वही मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हुए देखा गया। खैर, अब आते हैं उन चेहरों पर जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। आप लोगों को एक बड़े वाले भक्त का कबूलनामा सुनाता हूं, जो वैसे तो न्यूज चैनलों की डिबेट में पत्रकार के तौर पर शामिल होता है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि ये पत्रकार हटाकर बीजेपी का प्रवक्ता लिख ले, वो ज्यादा उचित रहेगा। ऐसे में आप उसकी चाटुकारिता का लेवल समझ सकते हैं। लेकिन आज वो भी कह रहा है कि मोदी की टीआरपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब वो मजा नहीं रहा। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है सरकार में बैठे लोगों को भी न ठीक लगे। नरेंद्र मोदी के भाषणों की कवरेज आप उठाकर देख लीजिए। जब उससे टीआरपी खूब मिलती थी तो 45-50 मिनट, 1 घंटे का पूरा भाषण मीडिया दिखाता था। आज नरेंद्र मोदी के भी भाषणों को कुछ समय के बाद कट कर देता है। सच्चाई पूरा दिखाते हैं आज। नहीं, अरे मैं अभी भी पूरा दिखाते ना, सारे भाषण अब नहीं दिखाए जाते। मैं आपको, और ये अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं, सारे भाषण नहीं दिखाए। ये पहले और अब में फर्क है, क्योंकि मीडिया को पता है कब कौन कितना सुन रहा है। ये सच्चाई मानिए, ये हर चैनल। सुना आपने, नरेंद्र मोदी का भाषण अब टीआरपी नहीं देता, जिसके चलते मीडिया चैनल्स भी मोदी का भाषण बीच में ही कट कर देते हैं। यानी अब मोदी के भक्त भी मानने लगे हैं कि पीएम मोदी की भाषणों में अब वो दम नहीं रहा, बार बार वही घिसी पिटी लाइनें, जिसका नतीजा ये होता है कि चैनल्स भी अब मोदी का भाषण पूरा नहीं दिखाते। हालांकि मजबूरन एजेंडा पूरा चलाते हैं, नहीं भाषणों को बीच में कट करना पड़ता है, क्योंकि टीआरपी का भी ध्यान रखना है। जबकि इस चेहरे को आप कभी भी मोदी की बुराई करते हुए नहीं सुन सकते, और शायद इसी का नतीजा है कि आज ये शख्स चर्चा में है, क्योंकि इसने वो बात कबूली है जो कि खुद बड़े समय से जुटला रहे थे। खैर, अब आते हैं अजीत भारती पर, जिसकी बीजेपी और मोदी भक्ति पर अब तक कोई संदेह नहीं कर सकता था। मोदी जी के जन्मदिवस पर वीडियो बनाना, अपनी मोदी स्टोरी बताना, विपक्ष को नीचा दिखाते हुए मोदी जी के गुणगान गाना, यही इसकी फितरत थी। लेकिन अब देख लीजिए, आरएसएस की आलोचना करने वाले पोस्ट करता है, मोदी के मंत्रियों को कोसता है, और तो और खुद मोदी जी को लेकर यह लिखता है कि लोग पक गए हैं, पीएम की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो चुकी है, उनकी स्पीच रिसाइकल्ड लगती है। जबकि एक समय में यही इंसान मोदी जी के जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए लाल कारपेट की तरफ बीत जाता था, लेकिन आज कह रहा है कि लोग मोदी जी से पक गए हैं, हर तरफ बस मोदी मोदी, किसी का भी उद्घाटन करना हो बस मोदी, हद हो गई है। और एक चीज पर और ध्यान देंगे आप लोग कि इसके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 7.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, यानी ये लोग इसकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए इससे जुड़े। लेकिन आज वो भी इसके वीडियोज पर लाइव कमेंट कर रहे हैं कि मोदी का भाषण मत सुनाओ, कान से खून निकल रहा है, मोदी का चेहरा ब्लर कर दो, हम उसको अब और नहीं देखना चाहते। यानी अब लोगों का भी मन मोदी से लगभग ऊब चुका है। नरेंद्र मोदी के खुद के यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर रीच बिल्कुल गिरती जा रही है। यूट्यूब पर 30 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज देखिए 100, 50, 200, 2000, ज्यादा से ज्यादा 10,000।
बस इसी के आसपास। सोचिए क्या हालत होती जा रही है। और केवल व्यूज ही नहीं गिरे, बल्कि इनके पोस्ट पर कमेंट भी लगभग सारे इनके खिलाफ वाले ही। यकीन ना हो तो आपको एक ऐसा पोस्ट दिखाता हूं जो कि ना मोदी जी का है, ना ही किसी विपक्षी नेता का। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अपने बेटे के रिश्ते को लेकर पीएम मोदी से भी मिले और राहुल गांधी से भी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। ऐसे में अगर दोनों पोस्ट, राहुल गांधी और पीएम मोदी वाले पोस्ट के कमेंट्स देखें तो क्या मिला, एक बार आप भी देखिए। देखा आपने, राहुल गांधी वाली तस्वीर पर तो राहुल गांधी के समर्थित वाले कमेंट्स थे ही, जबकि पीएम मोदी की तस्वीर पर एक दो, बाकी सब कोस ही रहे हैं, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं, जिसका गुस्सा लोगों का अब इस तरीके से निकल रहा है। हालांकि ये सब दिखाने के बाद भी बात आ जाती है चुनाव पर, हार जीत पर, कि जब इतनी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो इसका असर चुनाव में क्यों नहीं दिखता। तो आपको बता दें कि दिख रहा है। आप देख लीजिए, बीजेपी की सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। कई राज्यों में अब गठबंधन के सहारे सरकार में है बीजेपी। हालत यह है कि उसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना पड़ा जिस पर एक समय में यही मोदी जी और अमित शाह पानी पी पी कर कोसते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते थे, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी कि उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। बाकी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय है। लेकिन समझने वाली बात कि राजनीति में समर्थन अस्थायी नहीं होता। जब अपने ही सवाल करने लगे तो समझिए कहानी में मोड़ आ चुका है। खैर, आप दर्शक मोदी के घटते प्रभाव को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।